चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग के नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑल इन वन, जिसमें अपन शॉर्ट आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले एमसीक्यूज अपन ने थोड़े से डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बताना है। तो बेल्जियम में भाई साहब बहुत एक प्रकार से डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन है। 59% जो लोग हैं वो एक प्रकार से डच स्पीकिंग और फ्लेमिश रीजन में वहाँ पर रहते हैं। 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग है, वेयर इज 40% ना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। लेकिन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% क्या है डच स्पीकिंग पीपल हैं। ऑल्दो ये पूरा क्या हो गया बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। सेम वे में अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द टेंशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। तो भाई साहब टेंशन किसकी थी? टेंशन बस माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के डिफरेंस की थी, ठीक है। जो माइनॉरिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, जिसके कारण वो सारी फैसिलिटीज़ एंजॉय कर पा रही थी जो डच को भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस कारण से ये नहीं मिल पा रही। दूसरा टेंशन ये था कि कैपिटल में ना भाई साहब डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, इसके कारण जो डच स्पीकिंग है वो माइनॉरिटी हैं कहाँ पर? कैपिटल में। तो ये दूसरी टेंशन्स थी जो कहाँ पर थी? बेल्जियम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो 74% क्या है? सिहालाज है और 18% क्या है? तमिल से, जिसमें 13% क्या है? इंडियन तमिल से और 5% क्या है? श्रीलंकन तमिल से। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बुद्धिज़्म सबसे बड़ा रिलीजन है, देन आफ्टर हिंदू और फिर मुस्लिम। क्रिश्चियन अबाउट 7% है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। इसको दूसरे तरीके से भी याद रखो, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्सिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा भी जा चुका है। और ठीक है, पहला अपन देखते हैं क्या है पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या कर दिया कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कहाँ पर रहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है? खुल जा सिम खुल गया, ठीक है। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड करना कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है कि ब्रुसेल्स के पास है सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स के पास उसकी खुद की ओन गवर्नमेंट है, ठीक है। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वे इन विच पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो भैया ये वही क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सिंपल वे में एनालाइज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। सेकंड क्या हो जाएगा? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा भाई साहब? जितने भी अदर स्मॉल ग्रुप्स हैं या रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं या फिर लिंगुअल ग्रुप हो सकते हैं या फिर प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी चीज़ों में आप पावर क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद व्हाट वर द मेजोरिटेरियन मीजर्स टेकन इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिहाला सुप्रीमेसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? द कंसेप्ट या द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म से, ठीक है। देन आफ्टर उसमें आप पॉइंट्स लिखोगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 1956 का एक एक्ट जिसमें सिहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। फिर प्रेफरेंशियल पॉलिसी यूज बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट सिहालाज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड गिविंग रिजर्वेशन टू पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भैया स्टेट ना बुद्धिज़्म को फॉस्टर करता है। स्टेट का रिलीजन क्या है? बुद्धिज़्म, और उसी को बढ़ाने का वो काम करता है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। अगर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा ना मेरे प्रीवियस लेक्चर में, तो ये बिल्कुल उंगलियों पे आपके आंसर डांस करने वाला है, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे? पहले तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होता है भाई साहब डिफरेंट ऑर्गन्स में, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वेयर इज वर्टिकल होता है डिफरेंट लेवल्स में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, या फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भाई साहब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक प्रकार से क्लियरली डिफाइन है कि अपर लेवल ज़्यादा पावर इंजॉय करेगा एज कंपेरिजन टू लोअर लेवल, ठीक है। In this division constitution clearly lay down the power of the different level of the government. Next है point, it specify the concept of check and balance. Horizontal power sharing की ये जान है भाई साहब, check and balance of power, ठीक है। क्लियर हुई बात? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है किसमें? वर्टिकल पावर शेयरिंग में अपर लेवल ज़्यादा इंजॉय करेगा, लोअर लेवल कम इंजॉय करेगा, ठीक है। कंपेयर वाले क्वेश्चंस अपन को नहीं टैकल करने हैं क्योंकि ये इतने काम के नहीं है।
नेक्स्ट, इवेल्युएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। द मोस्ट एक प्रकार से हॉट क्वेश्चन, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन, जिसको अपन को बहुत इफिशिएंटली डील करना है। और अगर आपने इसको सेकंड चैप्टर के साथ इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या इंडिया के पास डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। पहली चीज़ तो ये हो गई। क्या इंडिया के पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है? तो हाँ भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, जिसको म्यूनसिपैलिटी एज वेल एज पंचायत के रूप से अपन जानते हैं। नेक्स्ट है कि इन इंडिया देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है? फॉर वुमेन, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो बिल्कुल हाँ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, अपोजिशन पार्टी के लिए राइट्स दिए हुए हैं, प्रेशर ग्रुप के लिए राइट्स दिए हुए हैं। जैसे रिसेंटली आपने किसान एगिटेशन के बारे में सुना होगा, जिसके कारण एक प्रकार से जो फार्म लॉ था वो गवर्नमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। फिर अपन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये केस स्टडी में डील करेंगे। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड। तो भाई साहब 3 डिमांड्स क्या क्या हो जाएंगे? पहले तो तमिल्स को आप एक अच्छी लैंग्वेज मानो, प्रोविजन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, जिस रीजन में तमिल्स हैं उनको रीजनल ऑटोनॉमी दो ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा ना हो कि तमिल्स काफ़ी पीछे रह जाएं, आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हो। क्या इसके कारण हुआ? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे दैट डिमांड तमिल ईलम, ठीक है, तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे, जिसमें श्रीलंका में एक प्रकार से एक लिट्टे का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है। ये एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल टाइप की सिचुएशन लीड करने वाला है और सिविल वॉर फाइनली डिसाइडेड था, ठीक है, सिविल वॉर फाइनली हुआ लिट्टे के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। सिविल वॉर का रीज़न क्या था? भाई साहब, जब भी आप किसी देश में मेजॉरिटी को प्रमोट करोगे, उस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, उस देश में सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी और एक प्रकार से इनटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये क्यों हुई? क्योंकि आपने क्या कर दिया, सिर्फ एक ही चीज़, सिंहाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चालू कर दी, सिंहाला को रिजर्वेशन देना चालू कर दिया और एक प्रकार से जो तमिल्स थे वो एलियनेट फील करने लगे कि हमारा ये देश है ही नहीं। इम्पैक्ट क्या हुआ? पीपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है, एक प्रकार से दोनों के बीच सिविल वॉर वाली सिचुएशन कंटिन्यू होना चालू हो गई, ठीक है। और बोथ कम्युनिटी, देखो वॉर में चाहे कोई भी हो, जीतने वाला हो चाहे हारने वाला हो, दोनों को लॉसेस उठाने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द वे इन विच द बेल्जियम एंड द श्रीलंकन्स हैव डील्ड विद कल्चरल डाइवर्सिटी। तो अपन को कंपेयर करना है। तो बेल्जियम ने क्या किया भाई साहब, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई, बट स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम है सेपरेट गवर्नमेंट। भाई साहब इससे अच्छा स्टेप क्या हो सकता है? और फाइनली कम्युनिटी गवर्नमेंट। पर श्रीलंका ने ना ऐसा कोई काम नहीं किया। श्रीलंका ने क्या अपना लिया? प्रेफरेंशियल पॉलिसी। आपने बुद्धिज़्म को फॉस्टर करना चालू कर दिया, बढ़ाना चालू कर दिया, नेशनल रिलीजन बनाने के स्टेप्स आप लेने लगे, ठीक है। तो इसके कारण सिविल वॉर जैसी सिचुएशन लीड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो ये अपन को बताना है कि हाँ भाई साहब दोनों क्या है, एक प्रकार से डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है। दोनों के एथनिक कंपोजिशन इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, चाहे वो श्रीलंकन हो चाहे वो बेल्जियम गवर्नमेंट हो। फिर उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो पहली चीज़, बेल्जियम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक प्रकार से दोनों ग्रुप्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन श्रीलंका ने किसको प्रमोट किया है? सिंहालास को प्रमोट किया। बेल्जियम में एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन श्रीलंका में एक प्रकार से मेजॉरिटेरियनिज्म वाली गवर्नमेंट देखने को मिली है, जिसमें सिंहाला सुप्रीमेसी की बात हुई है। इन बेल्जियम देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। भाई साहब नो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन श्रीलंका में रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। फिर से आगे एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, यहाँ से अपना लेक्चर भी ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे एक बार अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए कि क्या हम कितने पानी में हैं, ठीक है, और इसके आंसर ज़रूर दीजिए। हर आंसर को पॉज करके आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।